सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई जबरदस्त न्यूज सामने आई है। इस वक्त पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज सऊदी अरेबिया के दौरा पर हैं और सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाज में उन्होंने जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की है। इस मुलाकात में एक बहुत ही जबरदस्त एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है, क्योंकि इस एग्रीमेंट को लेकर काफी टाइम से पाकिस्तान हाथ पैर मार रहा था। बिल आखिर पाकिस्तान की मेहनत रंग लाई है और पाकिस्तान और जीसीसी के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें समझने वाले हैं। पहला ये कि जीसीसी क्या है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं और इस जीसीसी का मकसद क्या है। दूसरा ये कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और तीसरा ये कि पाकिस्तान के लिए ये एग्रीमेंट कितना अहम है और पाकिस्तान को इस एग्रीमेंट से क्या क्या फायदे हासिल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीसीसी यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या ये कह लें कि ये एक ब्लॉक है जो कि मिडिल ईस्ट के पर्शियन गल्फ के इलाके में वाक़या 6 अरब ममालिक पर मुश्तमिल है। इसका क़याम 25 मई 1981 को रियाद सऊदी अरेबिया में किया गया था। इस ग्रुप में सऊदी अरेबिया, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान शामिल है। जीसीसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसके मेंबर ममालिक के दरमियान इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और कल्चर समेत मुख्तलिफ फील्ड्स में कोऑपरेशन को बढ़ाना है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मैदान में इन तमाम कंट्रीज की पोजीशन को मजबूत बनाना है और इन कंट्रीज में वेलफेयर और स्टेबिलिटी के लिए काम करना है। यानी इस ग्रुप के अगर किसी एक मेंबर को कोई मसला परेशानी होती है तो बाकी तमाम मेंबर उसके साथ खड़े होंगे। अब आते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 या 2 से ज्यादा ममालिक या रीजन्स के दरमियान एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट साइन करने वाली कंट्रीज को पाबंद करता है कि जब वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ सामान का लेन देन करेंगे तो इस ट्रेड के अमल को आसान बनाया जाएगा, ट्रेड बैरियर को दूर किया जाएगा और इस सामान पर दोनों कंट्रीज की जानिब से टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा और इस सामान की फरोख्त के लिए मार्केट में एक अच्छा माहौल बनाया जाएगा ताकि वो सामान लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। इस सामान की कॉपीज यानी जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल इंटरनेशनल ब्रांड्स की 2 नंबर कॉपीज बहुत ज्यादा चल रही हैं, इसको रोकना है। तो अब आते हैं कि पाकिस्तान को इसके क्या फायदे होंगे और ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए कैसे गेम चेंजर साबित होगा। जैसा कि आपको बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ट्रेड बैरियर को दूर करेगा और इस एग्रीमेंट के तहत जो चीजें पाकिस्तान जीसीसी कंट्रीज को भेजेगा उस पर टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। तो ये बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तानी कारोबारों के लिए अपनी गुड्स और सर्विसेज गल्फ रीजन की अहम मार्केट में एक्सपोर्ट करना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इस रीजन के लोगों को पाकिस्तानी गुड्स सस्ती मिलेंगी, जिससे पाकिस्तानी गुड्स की सेल ज्यादा होगी। सेल ज्यादा होने से अल्टीमेटली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी और न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी गुड्स और सर्विसेज ज्यादातर चाइना, जर्मनी और मुत्तहदा अरब अमारात वगैरह को एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान की इकोनॉमी इन्हीं कंट्रीज पर रिलाई करती है। अगर इन कंट्रीज से पाकिस्तान का अचानक कोई मसला बन जाए, जैसा कि अभी इंडिया का कनाडा से बना है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत से मिसाइल जन्म लेंगे। इस एग्रीमेंट से पाकिस्तान की इकोनॉमी को गल्फ कंट्रीज का मजीद सहारा मिलेगा, जिससे पाकिस्तान की परेशानी कम होगी और इन कुछ गिनी चुनी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी कम होगी। इस एग्रीमेंट से फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे और अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा इसी मौका की तलाश में होते हैं कि दोस्ताना माहौल मिले और वो बगैर किसी भारी टैक्स के अपनी गुड्स दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तान की गल्फ कंट्रीज के साथ कुर्बतें बढ़ेंगी, क्योंकि पाकिस्तान को आए रोज इन कंट्रीज के साथ उठने बैठने का मौका मिलेगा, जिससे पाकिस्तान के इन कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे होंगे और ट्रेड से हटकर दीगर सेक्टर जैसा कि एनर्जी और ज़राअत वगैरह जैसे सेक्टर्स में एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए ये एग्रीमेंट इसलिए भी अहम और खास है क्योंकि जीसीसी ने 2009 के बाद पहली दफा किसी कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ये देखें जरा, लिखा है कि पिछले साल से ही इस एग्रीमेंट को लेकर बैठकें शुरू हो गई थी और इसी साल मार्च के महीने में भी पाकिस्तान के वफद ने इस एग्रीमेंट की मोडेलिटीज को डिस्कस करने के लिए सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाज का दौरा किया था। यानी काफी अरसा से पाकिस्तान इस डील को लेकर एक्टिव था। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जीसीसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इस एग्रीमेंट के किए जाने बारे पोस्ट शेयर की गई हैं। पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर गौहर एजाज ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इस एग्रीमेंट पर जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया है। आखिर में कहना चाहूंगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।